दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको अकबर और बुद्धिमान बीरबल की 10 बहुत ज्यादा मजेदार कहानी सुनाने वाले हैं। सारी कहानियों को पूरी जरूर सुने। दोस्तों, हर रोज की तरह एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम दिन में अपनी पत्नी का हाथ 1 या 2 बार तो अवश्य ही पकड़ते होंगे। क्या तुम बता सकते हो तुम्हारी पत्नी की कलाई में कितनी चूड़ियां हैं? यह सुनकर बीरबल असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कभी पत्नी के हाथ की चूड़ियों की गिनती नहीं की थी। कुछ देर तक विचार करने के बाद बीरबल बोले, अन्नदाता, यदि इजाजत हो तो एक सवाल मैं भी पूछूं? नहीं बीरबल, पहले हमारे सवाल का जवाब दो। मगर आपके सवाल का जवाब मेरे सवाल में ही है। जहां पनाह, अगर ऐसी बात है तो पूछो। जहां पनाह, मेरे हाथ का पत्नी के हाथों से दिन में 1-2 बार ही स्पर्श होता है, लेकिन आपका हाथ तो मूंछ पर दिन भर में 10 या 5 बार अवश्य लगता है। भला आप ही बताएं, आपकी मूंछ में कितने बाल हैं? बादशाह ने बात काटने की गरज से कहा, मूंछ के बाल की गणना कठिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को गिनना संभव है। जहां पनाह, स्त्रियां अपनी पसंद के अनुसार कम अथवा ज्यादा चूड़ियां पहनती हैं। आठ निश्चित तादाद गणना किए बिना बताना असंभव है। बीरबल मुस्कुराए, फिर आगे बोले, अच्छा, जनान खाने में आप रोज जाते हैं। ऊपर पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती होंगी। क्या आप बता सकते हैं उस जीने में कितनी सीढ़ियां हैं? यह सुनकर बादशाह बोले, कभी उनको गिनती करने का अवसर नहीं मिला। आखिर हम बेवजह सीढ़ियां क्यों गिनेंगे? तब बीरबल बोले, जहांपनाह, सीढ़ियां तो बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती। इस पर भी आप निश्चित संख्या नहीं बता पाए, तो चूड़ियों की संख्या कैसे ठीक ठीक बताई जा सकती है? यदि सीढ़ियां गिनी जा सकती तो चूड़ियां न गिनने के दोषी हम थे। यह बात सुनकर अकबर बोले, तुमसे जीतना मुश्किल है बीरबल। बीरबल मुस्कराकर रह गए। इस कहानी से शिक्षा, हम जो कुछ भी देखते हैं उसे याद रखना मुश्किल होता है। हमें हमारी जरूरत के अनुसार ही चयन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने काम की जरूरी चीजें याद रख सकते हैं, जैसे कि पत्नी या मालिक से हुई बातचीत याद रखनी चाहिए, न कि उनके कपड़े या गहने जो उन्होंने पहने थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक बूढ़ा तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। जाने से पहले वह अपने मित्र के पास पहुंचा। उसने मित्र को एक थैली दी और कहा, मित्र, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। अपनी यह थैली आपको सौंप रहा हूं। इसमें मेरी 1000 अशर्फियां हैं। कृपया इन्हें संभाल कर रखिएगा। जब मैं तीर्थ यात्रा से लौटकर आऊंगा, यह थैली आपसे वापस ले लूंगा। कुछ महीनों बाद वह बूढ़ा वापस आया और अपने मित्र के पास पहुंचा। उसने मित्र से कहा, मित्र, अब मेरी थैली मुझे वापस कर दो। किंतु मित्र के मन में लालच आ गया। उनसे बूढ़े से पूछा, तुम किस थैली की बात कर रहे हो? तुमने तो मुझे कोई थैली नहीं दी। बूढ़े ने विनम्रता के साथ कहा, मित्र, हंसी मत करो। उस थैली में मेरी सारी जमा पूंजी है। मेरी थैली लौटा दो। लालची मित्र ने क्रोध करते हुए कहा, कैसी थैली, मूर्ख बूढ़े! तूने मुझे कभी कोई थैली नहीं दी। इस झगड़े का कोई हल नहीं निकला तो दोनों बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने दोनों की बात सुनी। उन्होंने बूढ़े से पूछा, तुमने अपनी कहाँ पर अपने मित्र को दी थी? बूढ़े ने हाथ जोड़े और बताया, श्रीमान जी, आम के बाग में एक पेड़ के नीचे। अब इसके मन में लालच आ गया है। यह मेरी थैली नहीं देना चाहता है। इस पर मित्र बोला,
श्रीमान जी, यह झूठ बोलता है। इसने मुझे कोई थैली नहीं दी। बीरबल ने दोनों को चुप रहने की आज्ञा दी और बूढ़े से बोला, तुमने आम के पेड़ के नीचे थैली दी थी, यह बात पहले क्यों नहीं बताई? ठीक है, तुम जाओ और उस पेड़ को गवाही के लिए लेकर आओ। सारे दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। भला एक पेड़ को गवाह के लिए कैसे बुलाया जा सकता है? लालची मित्र मन ही मन खुश हो रहा था। बूढ़ा उलझन में था। उसने सोचा, गवाही के लिए पेड़ को कैसे लेकर आऊंगा? किंतु वह चुपचाप बाग की ओर चल पड़ा। बूढ़े को इंतजार करते हुए 1 घंटा बीत गया। सब लोगों की चेहरों पर परेशानी दिखाई दे रही थी। आखिर एक व्यक्ति बोला, श्रीमान जी, अब तो बूढ़े का इंतजार करते हुए 1 घंटे से अधिक हो गया है, हमें कब तक इंतजार करना होगा? बीरबल बोले, धीरज रखो, वह आता ही होगा। इस पर लालची मित्र ने कहा, बूढ़ा इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? वह तो अभी बाग में पहुंचा भी नहीं होगा। श्रीमान जी, बाग यहां से 3 मील दूर है। लालची मित्र बोला, कोई बात नहीं, हम बूढ़े के आने तक उसका इंतजार करेंगे। आप लोग आराम से बैठ जाएं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा। वह बूढ़ा कई घंटों बाद लौटा तो हाँफ रहा था। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। वह बड़ा निराश था। बीरबल ने उससे पूछा, क्यों? क्या हुआ? बूढ़ा बोला, श्रीमान जी, मैं बाग में गया। मैंने उस पेड़ को आपका हुक्म सुनाया, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तुम चिंता न करो, पेड़ की गवाही हो चुकी है। बीरबल ने कहा। इसके बाद उन्होंने लालची मित्र से कहा, तुम झूठे हो। बूढ़े की थैली तुम्हारे ही पास है, वरना तुम्हें कैसे पता होता कि बूढ़ा किस बाग में गया है और वह बाग कितना दूर है? बीरबल की बुद्धिमानी को देखकर सब उनकी जय जयकार करने लगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक ब्राह्मण दिल्ली की सैर करने गया था। वह दिल्ली में किसी को पहचानता नहीं था। एक व्यापारी ने दया करके उसे अपने घर मेहमान बना लिया। उसने ब्राह्मण को भोजन कराया और रात में सोने के लिए एक कमरा दे दिया। उस समय दिल्ली में चोरों का बहुत आतंक था। सिपाही रात भर घूम घूम कर शहर में पहरा देते थे। इन पहरेदारों में एक सिपाही स्वयं चोर था। शहर में घूमते फिरते वह छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था। वह चोर सिपाही रात में उस व्यापारी के घर में आ गया जहां ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने उसी कमरे में सेंधा लगाई जहां ब्राह्मण सो रहा था। उस कमरे में मकान मालिक का एक संदूक रखा था। सिपाही ने उसे उठाया और लेकर चलने लगा। आहत सुनकर ब्राह्मण जाग गया। उसने संदूक को लेकर भागते सिपाही को पकड़ लिया। सिपाही ने ब्राह्मण को लालच दिया, तू मुझे छोड़ दे। इस संदूक में से जो कुछ निकलेगा मैं उसका आधा भाग तुझे दे दूंगा। ब्राह्मण ने सिपाही की बात को नहीं माना। उसने मकान मालिक को जगाने के लिए शोर मचाना चाहा, किंतु सिपाही ने उसका मुंह पकड़ लिया और स्वयं शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर व्यापारी जाग उठा। सिपाही ने कहा, यह व्यक्ति तुम्हारा संदूक लेकर भाग रहा था, मैंने इसे पकड़ लिया है। सिपाही ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए मामला राजदरबार में पहुंचा। व्यापारी, ब्राह्मण और सिपाही को बीरबल के सामने हाजिर किया गया। बीरबल ने सबसे पहले अपने एक विश्वासपात्र व्यक्ति को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसके कान में कुछ कहा और उसे बाहर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने सिपाही और ब्राह्मण को अपने पास बुलाया
और दोनों से पूछताछ करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल द्वारा भेजा गया आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने बीरबल से कहा, हुजूर, मैं और मेरा बेटा महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए थे। मंदिर से बाहर निकलते समय मेरा बेटा बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। उसे वहां से उठाकर हकीम के पास ले जाना है। क्या आप इसके लिए मुझे 2 आदमी देंगे? बीरबल ने कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मुझे तुमसे जरूरी काम है। इस सिपाही और ब्राह्मण को मंदिर भेज रहा हूं। ये तुम्हारे बेटे को मंदिर से उठाकर यहां ले आएंगे। ब्राह्मण और सिपाही मंदिर में पहुंचे। उन्होंने वहां बेहोश पड़े लड़के को उठा लिया। रास्ते में ब्राह्मण ने सिपाही से कहा, तुमने ही उस व्यापारी के घर में सेंध लगाई थी। तुम ही संदूक लेकर भाग रहे थे। मैंने तुम्हें चोरी करने से रोका था। तुमने झूठ बोलकर मुझे चोरी के अपराध में क्यों फंसा दिया था? सिपाही बोला, मैंने चोरी के माल में से आधा भाग तुम्हें देने के लिए कहा था, फिर भी तुम नहीं माने। अब इसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। ब्राह्मण और सिपाही दोनों दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सिपाही और ब्राह्मण को सच सच बताने का आदेश दिया। दोनों चोरी का अपराध एक दूसरे पर लगाते रहे। बीरबल ने कहा, यदि तुम दोनों इसी तरह बोलते रहे तो मैं चोर को कैसे खोज पाऊंगा? बीरबल का प्रश्न सुनकर बेहोश पड़ा लड़का उठ खड़ा हुआ। उसने बीरबल से कहा, श्रीमान, यह सिपाही ही असली चोर है। इसने ब्राह्मण को चोरी के अपराध में झूठा फंसा दिया है। इसके बाद उसने सिपाही और ब्राह्मण के बीच हुई बातचीत को सुना दिया। बीरबल ने ब्राह्मण को आदरपूर्वक छोड़ दिया और सिपाही को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 एक दरबारी ने अपने पुत्र को अकबर के दरबार में खजांची नियुक्त करने की योजना बनाई। उसने दरबार में इसके लिए कार्य शुरू कर दिया, लेकिन वह जानता था कि बीरबल ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि उसका पुत्र भरोसे लायक नहीं था। एक दिन बीरबल को दरबार में आने में देर हो गई। उसने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या आपको नहीं लगता बीरबल दरबार को अहमियत नहीं देते? उन्हें उनका स्थान दिखाने की जरूरत है। अकबर, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? दरबारी, मैं आपको सलाह देता है कि आप उसकी सारी बातों को मना करना शुरू कर दो। अकबर, ठीक है। जब बीरबल दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तुम्हें देरी क्यों हो गई? बीरबल, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, जहांपनाह। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगा। बीरबल, क्या हम राज्य की बातों पर विचार विमर्श करें? अकबर, नहीं, हम नहीं करते। बीरबल, तो फिर शायद आप मुझे घर जाने की इजाजत दे दें। अकबर, नहीं, तुम घर नहीं जा सकते। बीरबल समझ गए कुछ तो बात है और दरबारी के हाव भाव देखकर वह समझ गए इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बीरबल बोले, मेरी एक आखिरी प्रार्थना है कि आप दरबारी के पुत्र को खजांची नियुक्त कर दें। नहीं, मैं उसे खजांची नहीं बनाऊंगा। यह सुनकर दरबारी को मुंह की खानी पड़ी। शिक्षा, लोगों की नकारात्मक सोच को सकारात्मक परिणाम में बदलना सीखो। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। 5 रानी राज्य में अंधे व्यक्तियों को दान देना चाहती थी। पूरे राज्य में खोज की गई तो बहुत ही कम अंधे व्यक्ति थे। बीरबल बोला, जहांपनाह, बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जो आंखें होते हुए भी नहीं देख सकते। अकबर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जिनकी आंखें हैं वे देख नहीं सकते। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। कुछ दिन बाद बीरबल शहर के बीच चारपाई बुन रहे थे।
उनका एक नौकर साथ में बैठा कुछ लिख रहा था। हर कोई आकर बीरबल से पूछता, वह क्या कर रहा है? बीरबल बिना उत्तर दिए अपने नौकर को नाम लिखने को कहते। तभी खबर बादशाह तक पहुंची और वे भी वहां पहुंच गए। अकबर, बीरबल तुम क्या कर रहे हो? बीरबल नौकर से जहां पनाह का नाम भी जोड़ो। अकबर, यह कैसा उत्तर है? बीरबल, मैंने आपको एक दिन बताया था कि बहुत से व्यक्ति आंखें होते हुए भी नहीं देख पाते। हर कोई मुझसे पूछ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, जबकि मैं दिन की रोशनी में चारपाई बुन रहा हूं। शिक्षा, कई बार अंधा व्यक्ति भी अपनी छठी इंद्री की सहायता से एक आंख वाले व्यक्ति से अधिक देख लेता है, क्योंकि आंखों वाला व्यक्ति कई बार सामने वाली वस्तु को या तो देखना नहीं चाहता या देखकर अनदेखा कर देता है। दोस्तों, वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। एक बार अकबर ने सोचा, मैं इतनी बार बीरबल को फंसाने की कोशिश कर चुका हूं, पर वह हर बार बाजी मार लेता है। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। दूसरे दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को किसी काम से बाहर भेजा और दरबारियों से कहा, इस टोकरी में अंडे भरे हुए हैं। आप सब लोग एक एक अंडा उठाए और अपने अपने कपड़ों में छिपा लें। जब बीरबल दरबार में आएंगे तो मैं आप लोगों से हौज में गोता लगाने को कहेंगा। जब आप लोग हौज से बाहर आए तो ऐसा दिखावा करें कि अंडा आपको हौज में मिला था। कुछ देर बाद बीरबल लौटकर आए। उन्होंने वातावरण को गंभीर देखा। वह समझ गए कि कुछ नई बात होने वाली है। तभी बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमने कल रात एक अजीब सपना देखा। सपने में हमें अपने दरबारियों की योग्यता जांचने का नया तरीका सूझा है। इसके बाद अकबर ने वहां उपस्थित दरबारियों से कहा, बगीचे में जो हौज है उसमें आप एक एक करके गोता लगाएंगे। जी खरे आदमी हैं, उन्हें वहां एक एक अंडा मिलेगा। यदि कोई आदमी अंडा लिए बिना बाहर आया तो समझा जाएगा कि वह भरोसे का आदमी नहीं है। अब दरबारियों की समझ में आया कि जहां पनाह बीरबल के पर कतरना चाहते हैं। उन्होंने सोचा, आज बड़ा मजा आएगा। बीरबल हर बार हमें बेवकूफ साबित कर देता है। आज उसकी बारी आई है बेवकूफ बनने की। बीरबल की तेज निगाहों ने दरबारियों को कानाफूसी करते हुए देख लिया। उनको समझ में आ रहा था कि बादशाह उन्हें मूर्ख बनाना चाहते हैं। तभी बादशाह ने आदेश दिया और दरबारी एक एक करके हौज में कूदने लगे। जो भी दरबारी बाहर आता वह अपने हाथ में एक अंडा लेकर आता। सबसे अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल ने सोचा कि हौज में अंडों की कोई टोकरी रखी है, ये सभी लोग उसी में से अंडा लेकर आ रहे हैं। बादशाह ने आदेश दिया, कूद जाओ बीरबल, देर न करो, देखें तुम भी अंडा लाते हो या नहीं। बीरबल ने हौज में गोता लगाया। उन्होंने देखा कि हौज में तो अंडों को कोई टोकरी नहीं है। जरूर जहां पनाह ने उनके साथ ठिठोली की है, किंतु वह भी किसी से कम नहीं थे। बीरबल हौज से बाहर आए। उन्होंने एक झटका दिया और अपने शरीर से पानी के छींटे उड़ाए और फिर कुकड़ू करने लगे। बादशाह अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? तुम्हारा अंडा कहाँ है? यह मुर्गे की तरह बांग क्यों दे रहे हो? बीरबल ने बिना रुके उत्तर दिया, जहां पनाह, आप तो जानते ही हैं कि मुर्गा अंडा नहीं देता। अंडा तो मुर्गियां ही देती हैं। आपके पास इतनी मुर्गियों का झुंड है, किंतु मुर्गा तो अकेला मैं ही हूं। सारे दरबारी इतना झेंपे कि वे अपनी आंखें ऊपर न उठा सके।
दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ एक दिन शाही महल और किले में सजावट हो रही थी। अरब और फारस की खाड़ी से लोग आए हुए थे। अरब के लोगों में भी बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा थी। उन लोगों में से किसी ने कहा, यहाँ पर न अकबर है न बीरबल। मेजबान कौन है? मैं आ गया हूँ, आते आते बीरबल ने कहा। बीरबल को वे लोग ऐसे देख रहे थे जैसे किसी अजूबे को देख रहे हों। बहुत तो उनमें ऐसे थे जो बीरबल को ही देखने आए थे। बीरबल अब उन्हीं लोगों के बीच बैठा था। सभी लोग बादशाह का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गई फिर भी बादशाह नहीं आए। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उसने खबर दी कि जहांपनाह की मां का देहांत हो गया है। कि देर बीती थी कि किसी ने आकर बताया, बादशाह सलामत के घर बच्चे ने जन्म लिया है। अब वहां एक समस्या खड़ी हुई। हंसे या रोए, सब सोच में डूब गए। अंत में बीरबल ने कहा, सोचने की बात कुछ नहीं। बादशाह आएंगे ही। अगर वे हंसते हुए आए तो सब हंसेंगे, यदि रोते हुए आए तो सब रोने लगेंगे। जैसा वे करेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। समस्या का समाधान हो गया था। सब मिलकर बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। 8 बादशाह अकबर एक सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, अरे कोई है। तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ जल्दी बुलाकर लाओ, फौरन हाजिर करो। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया कि किसे बुलाकर लाए, किसे हाजिर करे। बादशाह से पलटकर सवाल करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उस सेवक ने यह बात दूसरे सेवक को बताई। दूसरे सेवक ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी सेवक यह बात जान गए और सभी उलझन में पड़ गए कि किसे बुलाकर लाएं, किसे हाजिर करें। बीरबल सुबह घूमने निकले थे। उन्होंने बादशाह के निजी सेवकों को भाग दौड़ करते देखा तो समझ गए कि जरूर बादशाह ने कोई अनोखा काम बता दिया होगा जो इनकी समझ से बाहर है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर पूछा, क्या बात है? यह भागदौड़ क्यों हो रही है? सेवक ने बीरबल को सारी बात बताई। महाराज, हमारी रक्षा करें। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बुलाना है। बादशाह ने कहा कि जल्दी बुलाकर लाओ। अगर जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम पर आफत आ जाएगी। बीरबल ने पूछा, यह बताओ कि हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? बादशाह के निजी सेवक, जिसे हुक्म मिला था, उरो बीरबल के सामने हाजिर किया तो उसने बताया, जिस समय मुझे तलब किया उस समय तो बिस्तर पर बैठे अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनके होठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुम हज्जाम को ले जाओ। सेवक हज्जाम को बुला लाया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सोचने लगे, मैंने इसे यह तो बताया ही नहीं था कि किसे बुलाकर लाना है। फिर यह हज्जाम को लेकर कैसे हाजिर हो गया? बादशाह ने सेवक से पूछा, सच बताओ, हज्जाम को तुम अपने मन से ले आए हो या किसी ने उसे ले आने का सुझाव दिया था? सेवक घबरा गया, लेकिन बताए बिना भी तो छुटकारा नहीं था। बोला, बीरबल ने सुझाव दिया था, जहांपना। बादशाह बीरबल की बुद्धि पर खुश हो गया। शिक्षा, कुछ समस्याओं के हल साधारण से हो सकते हैं अगर आपको पता हो कि उस परिस्थिति में क्या करना है। किसी भी अजीब परिस्थिति से निपटने के लिए अवलोकन और सूझ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
सैनिक तो बादशाह की उंगलियों का इशारा नहीं समझ पाए, लेकिन बीरबल समझ गया कि आदेश देते समय बादशाह अपनी उंगलियां दाढ़ी पर फिरा रहे थे, तो बुलाओ का अर्थ नाई को बुलाने से था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 9 बादशाह अकबर का दरबार चल रहा था। बीरबल के साथ बादशाह अकबर का हास परिहास चल रहा था। एकाएक बादशाह ने तय किया कि बीरबल के जूते चोरी करवा देते हैं। दरबार बर्खास्त हुआ तो सबने अपने अपने जूते जूतियां पहन लिए, मगर बीरबल अपने जूते ढूंढते रह गए। बादशाह ने परेशान बीरबल को देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा। बीरबल की तालीम करते हुए नौकर ने जूते लाकर बीरबल को पहना दिए। बीरबल समझ गए कि सारी शरारत बादशाह की है, साथ ही वे बादशाह की चुटकी को भी भांप गए थे। जूते पहनकर बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, सुना है इस दुनिया में नेकी करने वालों को जन्नत में 70 गुना फल मिलता है। खुदा इन 2 जूतों के बदले आपको जन्नत में 140 जूते दे। बीरबल की इस व्यर्थी बात को सुनकर बादशाह अकबर शर्मिंदा तो हुए, मगर खुश भी बहुत हुए। शिक्षा कभी कभी फूहड़ हास्य व्यक्ति की परेशानी का कारण बन जाता है और उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आप इस कुप्रवृत्ति से बचें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 2 बादशाह अकबर से कुछ खास लोग मिलने के लिए दरबार में आ गए, लेकिन बादशाह सलामत दरबार में अभी तक नहीं आए थे। मेहमान कुछ ज्यादा ही खास थे। बीरबल ने बादशाह की ओर से मेहमानों की खूब आवभगत की और उन्हें सम्मान के साथ उचित आसन पर बैठाया। इतने में एक आदमी दरबार में आया और दरबारियों से कहा, आज बादशाह सलामत की माताजी का इंतकाल हो गया है। यह कहकर वह आदमी वापस चला गया। दरबारी यह सुनते ही काफी चिंतित हो गए कि आज खास मेहमान बादशाह सलामत से मिलने आए हैं और आज ही उनकी माताजी का निधन हो गया। इतने में एक दूसरा व्यक्ति दरबार में आया और उसने सबसे कहा, बधाई हो, आज बादशाह सलामत के घर लड़का हुआ है। एक ही समय पर गम और खुशी की खबर सुनकर दरबारी अजीब सी दुविधा की स्थिति में आ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आज का दिन खुशियां मनाने का है या शोक मनाने का। उन्हें अब रोना चाहिए या हंसना चाहिए। दरबारी जब किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके तब वे सब बीरबल के पास गए और बोले, बीरबल तुम ही बताओ, हमें हंसना चाहिए या रोना चाहिए। बीरबल बोले, आप सब वही करें जो बादशाह सलामत करें। दरबार में बादशाह के आने का इंतजार करें। यदि जहां पनाह रोते हुए दरबार में आएं तो आप सब भी रोएं, और हंसते हुए आएं तो आप सब भी हंसें। बीरबल के सुझाव को सब दरबारियों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और सबने ही बीरबल की इस चतुराई की तारीफ की। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 3 बीरबल की बुद्धिमत्ता एवं हाजिर जवाबी दूर दूर तक मशहूर थी। एक दिन वह बादशाह अकबर के साथ दरबार में बैठे थे। तभी कर चोरों से जब्त की गई चीजों के साथ एक गधा भी दरबार में लाया गया। बादशाह अकबर को खुश करने के इरादे से बीरबल गधे की तारीफ के पुल बांधते हुए बोले, जहांपना, इसके चेहरे से बुद्धिमानी फूट रही है। यदि इसे सिखाया जाए तो यह शायद पढ़ना लिखना भी सीख जाए। बादशाह अकबर ने उनकी बात पकड़ ली और आदेश दिया कि गधा बीरबल को सौंप दिया जाए। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, यदि गधा इतना बुद्धिमान है तो इसे ले जाओ और महीने भर में पढ़ा लिखाकर वापस ले आओ। बीरबल को यह समझते देर नहीं लगी कि यदि वह इस काम में विफल हो गए तो क्या नतीजा होगा। लेकिन बीरबल तो बीरबल ही थे। हार मानना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। ठीक 1 महीने बाद उसी गधे की रस्सी थामे बीरबल दरबार में हाजिर हुए।
बादशाह अकबर ने पूछा, क्या गधा पढ़ लिख गया है? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहां पनाह। यह कहते हुए उन्होंने एक मोटी सी किताब गधे के सामने रख दी। गधा जुबान से किताब के पन्ने पलटता चला गया और 30वें पन्ने पर पहुंचकर जोर जोर से रेंकने लगा। बादशाह अकबर और सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। तुमने यह चमत्कार कैसे किया? बादशाह अकबर ने पूछा। बीरबल ने बड़ी शान के साथ समझाया, जहां पना, पहले दिन मैंने मुट्ठी भर घास किताब की जिल्द और पहले पन्ने के बीच रख दी। दूसरे दिन मैंने घास दूसरे पन्ने पर रख दी और किताब बंद कर दी। गधे ने उसे खोलकर घास खा ली। फिर रोजाना इसी तरह आगे के पन्ने पलटने लगा, लेकिन जब किताब में घास नहीं मिलती तो गधा गुस्से से रेंकने लगता था। बीरबल की तरकीब जानकर बादशाह और सभी दरबारी वाह वाह कर उठे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को बादशाह-ए-अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार आया। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेज दिया। पत्र का मजमून इस प्रकार था, बादशाह अकबर, मुझे सुनने में आया है कि आपके देश में कोई ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े से पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह अकबर उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। कुछ देर तक वह बीरबल से रायमशविरा करते रहे। फिर उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को एक सुदृढ़ किले में कैद करवा दिया। दूत और सिपाहियों को कैद हुए कई दिन बीत गए। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल को साथ लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह अकबर को देखकर कैदियों को अपने मुक्त होने की आशा बंधी, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह अकबर उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी समय तुम लोग भी रिहा किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह अकबर चले गए, परंतु कैदियों की चिंता अधिक बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। कुछ देर तक कैदी विचार विमर्श में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, या खुदा, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर दुख भोगने के लिए हुआ है? आप तो बड़े रहमदिल हैं, हम बेगुनाहों पर भी कृपा कीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात दूत ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह अकबर को अपनी कही हुई बात याद आ गई। इसलिए वह दूत और उसके साथियों को दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का सवाल पता ही होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि नहीं समझा हो तो सुनो, मैं उसका खुलासा किए देता हूं। देखो, तुम लोग गिनती में केवल सी हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया। फिर जहां हजारों लोगों पर अत्याचार हो रहा हो, वहां के बादशाह की उम्र कैसे बढ़ेगी? लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें बेकार हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह अकबर ने उस दूत और उसके साथियों सहित स्वदेश जाने की आज्ञा दे दी और उनका मार्ग व्यय भी दिया।
तुर्किस्तान पहुंचकर उन्होंने दिल्ली की सारी बातें अपने बादशाह को समझाई। बादशाह अकबर की बातों से शिक्षा लेकर वह बादशाह और उसके दरबारी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सच है, लोगों की दुआओं से ही इंसान फलता फूलता है, फिर चाहे वह बादशाह हो या फकीर। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अकबर बादशाह के राज में दिल्ली के निकट ग्राम में एक स्त्री रहती थी। उसका दिमाग बहुत चढ़ा हुआ था, जिस कारण वह नित्य अपने पति को 10 जूते मारा करती थी। उसको एक पुत्री भी थी। जब वह सयानी हुई तो उसके विवाह की चर्चा छिड़ी। उसने वर के लिए दूर दो के गांवों में अपना पैगाम भेजा, परंतु कोई उस कन्या से अपने लड़के का विवाह करने के लिए राजी न हुआ, कारण कि सबको उस कन्या के माता की करतूत मालूम थी। वे लोग यही सोचते थे कि जैसी माता है उसकी पुत्री भी उसी के समान होगी। उन दिनों भगवान की कृपा से बीरबल की बड़ी ख्याति हो रही थी, जिस कारण कितने ही लोग क्या जात क्या परजात भीतर भीतर उससे ईर्ष्या करने लगे। सबों ने मिलकर सोचा कि यदि इस लड़की से बीरबल का विवाह हो जावे तो इसकी कीर्ति की जगह अपकीर्ति फैलने लगे। एक दिन बीरबल को बिरादरी का एक ब्राह्मण जो कि पुरोहिती करता था उससे मिलने आया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें कर वह बीरबल से उस लड़की के साथ विवाह करने का आग्रह किया। बीरबल ने कहा, पंडितवर, आप जानते ही हैं कि मेरा विवाह हो चुका है, फिर एक स्त्री के रहते हुए दूसरी के साथ विवाह करना अनुचित होगा। हाँ, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप मेरे भाई को पसंद करें। वह काशी जी पढ़ने गया है, मैं उसका विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पुरोहित की मंशा वर आई, बीरबल नहीं तो उसका भाई ही सही। घर में अशांति होने से बीरबल को भी कष्ट होगा। ऐसी पक्की धारणा बनाकर वह रामबाई के घर पहुंचा। वहां की अजीब हालत थी। रामबाई पतिदेव के मस्तक पर 9 जूता चढ़ा चुकी थी, 10वें के लिए भी तैयार थी। इसी बीच पुरोहित जी उसके मकान में दाखिल हुए और हैं हूं करके उसे रोकना चाहा, परंतु वह उल्टा भला कब मानने वाली थी। अपना 10वां जूता भी बेचारे पति को जड़कर ही शांत हुई। जब उसका मिजाज कुछ ठिकाने आया तो उसने पुरोहित के आने का कारण पूछा। पुरोहित बीरबल का नाम लेकर बोला, मैं तुम्हारी लड़की की शादी के लिए एक वर देख आया हूँ। लड़का काशी में पढ़ रहा है, केवल तुम्हारी अनुमति की देर थी। यदि कहो तो विवाह निश्चित किया जाए। रामबाई पुरोहित से बड़ी प्रसन्न हुई और उसका आदर सत्कार कर बोली, मुझे मंजूर है, आप जाकर पक्का कराइए। पुरोहित जी फिर उल्टे पांव बीरबल के पास पहुंचे और दोनों पक्ष को राजी कर रामबाई की कन्या और बीरबल के छोटे भाई की शादी पक्की कर दी। चीरबल पुरोहित का आंतरिक भाव पहले ही ताड़ गया था, इसलिए झूठ मूठ अपना छोटा भाई होना बतलाकर पुरोहित को फांस लिया था। इधर जब विवाह पक्का हो गया तो वह एक सजातीय अनाथ लड़के की खोज में पड़ा। कहाँ भी है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। हाँ, बौरी ढूंढन गई, रही किनारे बैठ। 2-3 दिनों के प्रयास 20-25 वर्ष का मिल गया। करने हो से उसे एक लड़का, वह अपने पेट पालन के फिराक में देहात से ऊबकर दिल्ली नगर में आया था। हाँ, इतना अवश्य था कि उसने पहले कुछ विद्या भी हासिल कर ली थी। बीरबल उस लड़के को आश्रय देने का वचन देकर अपने घर ले गया और उसको समझा बुझाकर बोला, देखो, मैं तुम्हारा विवाह रामबाई की कन्या से करा दूंगा और तुम्हें निर्वाह मात्र के लिए सारा सामान भी दूंगा, परंतु एक बात तुमको भी करनी पड़ेगी। लोगों में तुमको मेरा छोटा भाई होना विख्यात करना पड़ेगा, बल्कि यत्र तत्र इसका प्रचार भी काफी तौर से करना होगा। वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल का छोटा भाई बनना सहर्ष स्वीकार किया।
मरत रहे एक चना के, पाए गए दो दाल। भला इस जमाने में ऐसा कौन होगा जिसको अपना विवाह होना न भावे। अब दोनों तरफ से विवाह की तैयारी होने लगो। जब अच्छा मुहूर्त आया तो बाजे गाजे के साथ उसका गठबंधन हो गया। लड़की के विदाई की शायद शोध कर पुरोहित फिर रामबाई से मिला और उसे कन्या के रुखसती का दिन बतलाकर बोला, बाई जी, मैं चाहता हूं कि आप जैसी मिजाज को तेज हैं और अपने पति को दबाकर उस पर अपना पूरा प्रभाव जमाए रहती हैं, उसी प्रकार आपकी लड़की आपसे भी बढ़कर हो, तब तो तुम्हारा नाम नहीं तो सब व्यर्थ होगा। इतना कहकर पुरोहित जी अपने घर चले गए। रामबाई बड़े चिड़चिड़े मिजाज की औरत थी। उसने अपनी लड़की को बुलाकर समझाया, देखना बेटी, तुम हमारे नाम को कायम रखना, अपने पति को हर समय दबाए रहना। मैं तो अपने पति को प्रतिदिन 10 ही जूते मारती हूँ, तुम 15 का हिसाब रखना। अगर मेरे कहे अनुसार न चलेगी तो मैं फिर आजन्म तेरो मुख नहीं देखूंगी। क्रमशः लड़की के विदाई की घड़ी भी आ पहुंची। रामबाई ने अपने पति को उसे ससुराल पहुंचाने के लिए भेजा। लड़की को घर आते ही बीरबल ने अपना रुख ऐसा बनाया कि वह कन्या बीरबल के सामने गाय की तरह कांपने लगी। इधर बीरबल ने अपने बनावटी भाई को भी उससे चिड़चिड़ा बनकर रहने की सोख पहले से ही दे रखी थी। इन दोनों के चिड़चिड़ेपन को देखकर बेचारी कन्या का जूता जड़ने का भाव काफूर हो गया और डर के कारण अपने माँ के दिए जूते को एक कोने में गुप्त रोती से छिपा कर रख दिया। बीरबल ने लड़की के बाप यानी अपने ससुर को कुछ दिन वहीं ठहरने का आग्रह किया, जिस कारण वह कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गया। बीरबल ने देखा कि अब यहाँ तो सफलता मिल गई, दूसरी तरफ भी हाथ साफ करना चाहिए। एक दिन अपने भाई के ससुर विटोकरा विष्णु से वार्तालाप करता हुआ प्रेम से गदगद होकर उनके पोट पर हाथ फेरने लगा। पीठ में गड्ढे तो पड़े ही थे। उसने द्रचित होकर पूछा, है आपकी पीठ में ये गड्ढे कैसे हैं? लड़की का पिता दुखित होकर अपना सारा समाचार कह सुनाया। बीरबल ने कहा, भाई, दुख मनाने से दुख न छूटेगा, बल्कि निवृत्ति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। यदि आप करें तो मैं एक रास्ता बतलाऊं, उससे आपका दुख अवश्य छूट जाएगा। उसने बीरबल की बात मान ली। तब बीरबल ने कहा, आपको मेरे यहाँ लगातार 4 महीने रहना पड़ेगा और नित्य सूर्य के सामने मुख करके इतने दंडवत करने होंगे कि जिससे आपका शरीर पसीने से तर न हो जाए। वह नित्य बीरबल के बतलाए क्रमानुसार सूर्य को दंड प्रणाम करने लगा। उधर बीरबल ने उसके खाने पीने का अच्छा प्रबंध कर दिया। पौष्टिक पदार्थ खाने को मिलने से 4 महीने में वह मुटाकर लड़की का कुंदा हो गया। तब बीरबल ने लुहार को आर्डर देकर एक सुंदर डंडा बनवाया। उसमें स्थान 2 पर ऐसे लोहे जड़वा दिए कि वह खासा लुहांगी बन गया। बीरबल उस लुहांगी को उसे देकर बोला, देखो, लोगों के पूछने पर इस लुहांगी को अपना गुरु भाई बतलाना। फिर उसे भली भांति शिक्षित कर उसको घर भेज दिया। इधर रामबाई नित्य के जूतों का हिसाब जोड़कर उसका घाटा जोड़ा करती थी। जब उसका पति 5 महीने में हृटपुष्ट होकर आया तो वह देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कहाँ तो बेचारा थकामांदा मंजिल मारकर आया था, कहाँ उसे जूता जमाने की सूझी। वह कुल्ला पति को जूता खाने के निश्चित स्थान पर ले गई। वह चुपचाप बैठा रहा, परंतु अपने गुरु भाई यानी लुहाठी को नहीं भूला। ज्यों ही उसकी स्त्री ने उसके सिर पर पहला जूता लगाया कि वह उठकर लुहाड़ी को तानकर उसके सिर पर ऐसा जमाया कि उसका सिर भन्नाने लगा। वह बोली, अर्र राम राम, यह तो मार ली रे। पति ने थोड़ा अंतर देकर एक डंडा और जमाया। अभी तीसरा मारने ही जा रहा था कि इतने ही में अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग जमा हो गए और पीछे से उसका हाथ पकड़ लिए। स्त्री डर के कारण कांपने लगी और उसने उठकर अपने पति संग क्षमा प्रार्थना की। वह सदैव के लिए उसकी चेलिन हो गई।
बीरबल के द्वेषियों का दिल टूट गया और उसी तारीख से लोगों ने उसका अनिष्ट सोचना छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 10 शाही माली एक कंजूस व्यक्ति था। उसने अपनी बहुत सी कमाई बचाकर रखी थी, लेकिन उस धन को रखने की जगह किसी को नहीं बता रखी थी। एक दिन उसने देखा कि उसका सारा सोना गायब है, तो वह बीरबल के पास मदद के लिए भागा। बीरबल, तुमने सोना कहाँ छिपाया था? माली, बाग में आम के पेड़ के नीचे छिपाया था। मैं अपना पूरा दिन वहीं बिताता हूँ, तो मैंने सोचा कि उससे उचित स्थान दूसरा नहीं है। बीरबल, क्या किसी ने तुम्हें उसे दबाते हुए देखा है? मालिक, नहीं, मैं बहुत सावधान था। बीरबल ने कुछ सोचा और अगले दिन शहर के सभी वैद्यों को दरबार में बुलाया। उसने सबसे पूछा, क्या आम के पेड़ को दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एक ने जवाब दिया, फल तो प्रयोग होता है, लेकिन पत्तों और फूलों का कोई उपयोग नहीं होता है। लेकिन एक वैद्य बोला, जड़ का भी उपयोग होता है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक पीलिया के मरीज को ठीक किया है। बीरबल, तुम्हारा मरीज कौन था? वैद्य, एक व्यापारी हसन। बीरबल हसन से मिलने गया और पूछा, तुम्हारे इलाज के लिए पेड़ की जड़ कौन लाया? हसन, मेरा नौकर। बीरबल, उसे बुलाओ। जब नौकर आया, बीरबल ने उसे कहा, अगर तुमने सोना नहीं लौटाया तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। नौकर ने तुरंत कबूल किया और थैला लौटा दिया। शिक्षा, लापरवाही से धन की हानि करना आसान होता है, जबकि उसे कमाना और खोए धन को पाना मुश्किल। दोस्तों, ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।